स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बराबर 36, तो x का मान क्या होगा। साथियों इसे सॉल्व करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बराबर 36 है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब में हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बराबर 36। अब इस दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, कॉमन कर लिया तो क्या बच गया 1 माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर से कॉमन निकाल लिया तो बच गया 1 और इसी कॉमन निकाला तो बच गया एक्स बराबर 36। अब यहां दो फैक्टर के रूप में बदल गया, इसको भी दो फैक्टर के रूप में तोड़ सकते हैं। 9 इंटू 4 36 होता है, ये स्क्वायर के फॉर्म में तो ये भी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो एक्स स्क्वायर के बराबर क्या लिख सकते हैं 9। तो एक्स के वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस 3, 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल होता है 3, यानी एक्स का वैल्यू जो है 3 आ गया और माइनस 3 आ गया। दूसरा फैक्टर है 1 माइनस एक्स बराबर 4 आ गया, तो माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1, यानी माइनस एक्स बराबर हो गया 3, देयरफॉर एक्स बराबर हो गया माइनस 3। साथियों दोनों खंड में एक वैल्यू जो है दोनों में आ रहा है माइनस 3 और माइनस 3, यानी इसका जो पूरा हल हो गया x बराबर माइनस 3 ही आंसर हुआ। अब मैं आप फैक्टोरियल के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। फैक्टोरियल को हिंदी में कहते हैं क्रमित गुणन, और इसको इस रूप में नोट किया जाता है। जैसे फैक्टोरियल 4 लिखते हैं तो इसको इस रूप में लिखते हैं या फिर इसको इस रूप में लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ कि क्रमित गुणन 4 से गुना करना शुरू करें एक एक कम करते हुए, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, तो 4 तिया 12, 12 गुने 24, 24 से 24 इसका आंसर हो जाएगा। अगर फैक्टोरियल 3 निकालना चाहते हैं तो मतलब क्या हो गया, 3 को 2 से गुना करेंगे फिर 1 से गुना करेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 6। अगर ये फैक्टोरियल 4 पर डबल फैक्टोरियल का चिन्ह लगा हुआ है तो लोग इसको समझेंगे क्या फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हो गया 24 हो गया, फिर 24 फैक्टोरियल करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा 24 गुने 23 गुने 20 गुने 21 गुने 3 गुने 2 गुने 1। साथियों ये सोच जो है बिल्कुल गलत होगी। फैक्टोरियल 4 का मतलब ये सही है कि 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 होता है, फैक्टोरियल 24 होता है, लेकिन फैक्टोरियल 4 पर डबल फैक्टोरियल का साइन है। इसका मतलब यह है एक फैक्टोरियल का मतलब है एक एक के अंतर पर गुना होगा और दो फैक्टोरियल का मतलब हो गया दो दो के अंतर पर गुना होगा, यानी 4 गुने 2, 4 में 2 कम कर दिए 2, यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा। 5 का डबल फैक्टोरियल यदि है इसका मतलब हो गया 5, 2 कम करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में भी 2 कम करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू हो गया 15। अगर 5 पर ट्रिपल फैक्टोरियल का साइन यदि है तो 3 कम करेंगे, 5 में से 3 कम करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू हो गया 5 दूनी 10। अब उसी पर आधारित एक प्रश्न है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट टू फैक्टोरियल 100 का इकाई अंक क्या होगा। अभी सभी का फैक्टोरियल निकालेंगे और फिर जोड़ेंगे फिर इकाई अंक बताएंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा। अब इस मुश्किल से कैसे निजात पाए साथियों, आराम से देखें। फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हो गया 2 गुने 1 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया 3 गुने 2 गुने 1 मतलब 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब हो गया 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 मतलब 24, फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 यानी 120। अब इसके बाद जो भी फैक्टोरियल 6 निकालेंगे उसमें भी 0 तो आएगा ही, यानी इकाई अंक अब हर एक फैक्टोरियल में आएगा 6 के बाद फैक्टोरियल 100 तक में। अब देखिए सब में 0 आ गया तो यहां तक में 0 ले लेते हैं। अब उसके बाद क्या है 4 है 6 है 2 है 1 है, 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1 तो 6 4 10, 10 2 12, 12 1 13, यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 13। इस प्रश्न का इकाई अंक 3 होगा, यही मेरा आंसर होगा, इकाई अंक 3 होगा।
साथियों, एसपीएम क्लासेस का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलेंगे साथियों, और बेहतर बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी देना ना भूलेंगे। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।